जय श्री राम। जय माता जानकी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जीवनी का वृत्तांत आगे सुनते हैं। कृपया अधिक से अधिक सुनिए और आगे समझिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार समझाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई गलती होती है तो कृपया तुच्छ जानकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्मा आगार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैठते ने सुन शंभु तब आए जय रघुवीर विनय करत गिद गिद पिराग पुरत पलक शरीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप व्याकुल पै जनम अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मीकांत, हे जन्म मन के संताप को हरने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीश विनाशन 20 बुझा कर दूर माई कर पूरी रुजा रजनी चर भंग पतंग रहे सर पावज तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले, रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस रूपी जो पतंगे थे सब आपके बाण रूपी अग्नि के लिए प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मई मंडन मंडन चारु तरम धत्र सायक चाप निसंग बरम महमोद महाममति रजनम तम पुंज दिवाकर तेज अनम। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार को नाश करने के लिए आप सूर्य के समान तेज किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुबोत सरोन ही अतिनाथ अनित परि हरे विषयागान पर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, आप ताप पाप को हरने वाले हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इस अनाथ पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोधी लोग हुए बहु दंड निरादन के फल ए बहु सिंधु अगाध पर नरते पर पंकज प्रेम जन करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से ग्रसित हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितई जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भगंत कथा जिनके प्रिय जिनके जिन आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य अत्यंत ही दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके समवैभव विपदा अहते सेवक होत मुदा मुदित्यागत जो भरो सुदा। उनमें न राग है न लोभ है न मान है और न मद है। उनको संपत्ति सुख विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर लेमनीय पद पंकज सेवत शुद्ध ही समझानी निरादर आदर ही सब सुनते विचार विचारतमही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग बजे रघुवीर महारजनी चराजे तव नाम जपापि नमामि हरे भव रोग मानद आगरे। हे मुनियों के मन स्वरूप रूपी कमल के बरमर, हे महान रणधीर अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जमता हूँ, आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की मान औषधियों के अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा प्रणायतनम प्रणामी निरंतर श्री रमनम रघुनंदन निर्दय जन्म महिपाल विलोक दिन जननम। आप गुणशील और कृपा के धाम हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख रोग देवासादि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर दृष्टि डालिए। बार बार वर मांगो हर्षे देव निरंग पद सरोजनी अपनायती भक्ति सदा सत्संग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमावती राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे डलवाए। सुनु खगपति का कथा पावनी, त्रिविधता भय दावनी। महाराज कर शुंभ अभिषेका, सुनत लयन नृत्य विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैविक वैदिक भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जय सकाम नर सुने जय गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुर दुर्लभ सर जग माही, अंतकाल रघुवर जाही। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी की शरण में जाते हैं। सुने विमुक्त अर्थ विषयी, लय भक्ति भक्ति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी, सौमति विलास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय को दुख को हरने वाली है। वर्ती विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मो नदी का सुंदर तरनी। नवनीत मंगल कौशलपुरी, हर्षित हर्षे लोग सबपुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित हैं। नित नई प्रति राम पद पंकज, सबके जिन से समझ। मंगल बहु प्रकार पैरा, द्विज दान नाना विधि पाए। श्री राम के चरण कमलों में जिन्हें शिवजी मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, सबको नित्य प्रवीण प्रीति है। भिक्षुकों को भी बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। कल आपकी सेवा में इसी समय पुनः प्रस्तुत होंगे। यदि गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।